गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू सिराज स्टडी पॉइंट। हम फिर से हाजिर हैं अपनी डेली करंट अफेयर्स के सेशन को लेकर। आज हम 8 मार्च के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। हमारा ये सेशन यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, नेट, जेआरएफ, एफकेट, सीडीएस इन सभी और वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सेशन को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपको जैसा भी सेशन लगे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करके हमें बताएं। और आपको इस क्लास का जो पीडीएफ है वो हमारी क्लास के बाद जो हमारा टेलीग्राम लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर आपको क्लास का पीडीएफ में मिल जाएगा, जिससे आप एग्ज़ाम के टाइम उसको जो ये क्लासेस हैं उनको कम टाइम में रिवीजन कर सकें और उसे पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन कर सकें। ठीक है, तो प्लीज़ मैं जो भी क्लासेस लेती हूँ उसके नोट्स ज़रूर बनाया करें, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो आपको एग्ज़ाम्स के टाइम ज़रूर काम देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन का आज का पहला टॉपिक। ये जो हम पहले टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो पहला टॉपिक हमारा यूक्रेन और रशिया के वॉर से ही रिलेटेड है। जैसे कि हम काफ़ी दिनों से वॉर की जो भी अपडेट्स होती हैं वो हम कवर करते हैं। तो अभी की जो अपडेट्स हैं उसमें ये है कि रशिया के ऊपर काफ़ी सारे देशों ने, जैसे कि सारे नाटो कंट्रीज़ ने, यूरोपियन यूनियन ने और कई सारी कंट्रीज़ ने काफ़ी सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं। चाहे वो इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से हो, यानी आर्थिक प्रतिबंध हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के फील्ड में हो, या फिर हम अन्य सैंक्शंस की भी बात करें तो रशिया के ऊपर काफ़ी सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं। ठीक है, तो अभी हम रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं, तो रशिया को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ रहा है। खासकर जो आर्थिकी से रिलेटेड यानी इकोनॉमी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसको झेलना पड़ रहा है। काफ़ी सारे देशों ने उससे जो क्रूड ऑयल का व्यापार होता था वो मंगाना बंद कर दिया है, जिसका परिणाम ये निकला है कि उसने इंडिया को ये ऑफ़र दिया है कि वो 25% डिस्काउंट के साथ जो है इंडिया को क्रूड ऑयल प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अगर यानी कि अगर इंडिया क्रूड ऑयल रशिया से ख़रीदता है तो रशिया 25% डिस्काउंट के साथ ये क्रूड ऑयल इंडिया को प्रोवाइड कराएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईयू जो है यानी यूरोपियन यूनियन रशिया को हर दिन नेचुरल गैस के लिए कितना पे करता है। तो ये अलग अलग डेट्स पर आपके ये जो मतलब वैल्यूज़ दी हैं, कितने मिलियन डॉलर का व्यापार होता है, यानी यूरोपियन यूनियन को कितना रशिया नेचुरल गैस प्रोवाइड करता है। तो वहीं आप देख सकते हैं यहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर के तहत जो है उसकी बात की गई है। ठीक है, तो ऑयल की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप जान लें कि भारत और रूस के बीच जो संबंध है वो आपके लगभग 70%, जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, लगभग 70% इम्पोर्ट जो है इंडिया रशिया से करता है। जिसमें जो है अगर हम डिफेंस इक्विपमेंट की बात करें तो इंडिया जो है सबसे ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स यानी 70% डिफेंस इक्विपमेंट जो है रसिया से मंगाता है। बट अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें, नेचुरल गैस की बात करें, तो भारत जो है रसिया पर काफ़ी कम उसकी डिपेंडेंसी है, यानी काफ़ी कम मात्रा में क्रूड ऑयल का व्यापार करता है। पर जो भारत का लगभग 75% से ज़्यादा जो उसका क्रूड ऑयल का व्यापार है यानी तेल का व्यापार है, वो जो है ओपेक कंट्री से करता है। ठीक है, ओपेक कंट्री से करता है, यानी जो हमारे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यानी कि जो हमारे सऊदी अरेबिया, हमारी कुवैत, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं ओपेक कंट्रीज़ हैं, उनसे जो है 70% से ज़्यादा जो है क्रूड ऑयल का इंपोर्ट इंडिया करता है। यानी कि रशिया पे डिपेंडेंसी काफ़ी कम है। पर अपने और रशिया और इंडिया के संबंधों को देखते हुए रशिया ने ये ऑफ़र दिया है इंडिया को कि 25% डिस्काउंट के साथ वो क्रूड ऑयल परचेज़ कर सकता है इंडिया। अब आगे आने वाले टाइम में हमें ये पता चलेगा कि इंडिया ने इस बात पर क्या डिसीजन लिया है और उसके क्या इम्पैक्ट इंडिया और रशिया के रिलेशन पे पड़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम दूसरे पॉइंट के साथ। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है यानी दूसरा जो हमारा जो टॉपिक है जिसको हम डिस्क्रिप्टिव वे में लेते हैं, उसमें ये है कि ये भी रशिया यूक्रेन वॉर से ही संबंधित है। अगर हम बात करें ये रशिया यूक्रेन वॉर से संबंधित, तो इसमें क्या है, तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि नाटो के जो देश हैं यानी नाटो द्वारा जो है काफ़ी सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स और मिलिट्री भी प्रोवाइड की जा रही है यूक्रेन की सहायता के लिए रशिया के खिलाफ। तो वहीं नाटो द्वारा एक जेट भी भेजा जा रहा है यूक्रेन में। यानी ये नाटो ने ये कहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लिंकन, ये ट्वीट किया गया है, ये न्यूज़पेपर की कटिंग्स है। ब्लिंकन एवर्स एवरी पुलिस एयरक्राफ्ट गिवन टू कीव टू बी
रिप्लेस्ड बाय यूएस, ठीक है। यूएस ने यानी नाटो क्योंकि नाटो का मेंबर है यूएस, सबसे शक्तिशाली उसका मेंबर है, तो यूएस की परमिशन के साथ नाटो के द्वारा जेट प्रोवाइड किया जा रहा है यूक्रेन को। यहाँ पे आप डील देख सकते हैं, जो MiG-29 की बात यहाँ पे की जा रही है कि जो जेट प्रोवाइड किया जा रहा है, F-16 फाइटर जेट भी प्रोवाइड किया जा रहा है टू पोलैंड को इसके रिप्लेसमेंट के रूप में। तो चूँकि अब नाटो भी इस युद्ध में उतर रहा है धीमे धीमे करके, एकदम खुल के तो अभी सामने नहीं आया है, बट क्योंकि ये उतर रहा है तो ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी गहरा इफेक्ट पड़ सकता है। ये एक थर्ड वर्ल्ड वॉर के रूप में भी ये वॉर ले सकता है, क्योंकि जैसे ही अगर रशिया और यूएसए का सामना हुआ तो ये एक वर्स्ट सिचुएशन सामने आएगी, जिसका प्रभाव इंडिया पे काफ़ी बुरा पड़ेगा। जैसा कि अभी भी देखा जा रहा है कि इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन और बाकी सारे जो इंडिया के इंटरनेशनल वो सब भी दांव पे लगे हुए हैं, बट हाँ इंडिया ने काफ़ी अच्छी डिप्लोमेटिक नीति अभी तक अपनाई है इस वॉर से हटकर, जिस तरह से वो काम कर रहा है। बट आगे आने वाली सिचुएशन में ये चीज़ें और वर्स्ट हो सकती हैं, तो आई होप कि ये वार जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और हमें बेहतर सिचुएशन देखने को मिले, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का। हमारा पहला क्वेश्चन जो है, हाल ही में महान स्पिनर शेन वॉर्न का निधन हो गया है, वे किस देश से संबंधित थे? तो जो शेन वॉर्न थे वो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित थे। अगर हम शेन वॉर्न की बात करें तो 1999 का जो वर्ल्ड कप था वो जब ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, तो उस समय शेन वॉर्न भी उस टीम के खिलाड़ी थे। और शेन वॉर्न काफ़ी अच्छे क्रिकेटर कहे जाते हैं, स्पिनर कहे जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के, तो उनका निधन हो गया है, ठीक है। ये आप उनकी फ़ोटो देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं और उनके बारे में भी देख सकते हैं। हाल ही में जेट एयरवेज ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? तो ये संजीव कपूर जी को नियुक्त किया गया है। जेट एयरवेज ने अपना सीईओ संजीव कपूर को नियुक्त किया गया है। पहले ही मैं बता दूं कि ये कुकिंग वाले संजीव कपूर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं संजीव कपूर एग्जैक्टली हैं कौन, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। किस कार्य हेतु एनएमसीजी को स्पेशल जूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो गंगा रिजुनेशन यानी गंगा कायाकल्प के लिए स्पेशल जूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एनएमसीजी ये क्या है, ये पहले मैं बता दूं, इसका फुल फॉर्म नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है एनएमसीजी, उसके द्वारा एनएमसीजी को स्पेशल जूरी अवार्ड ये फिक्की के द्वारा दिया गया है, ठीक है। फिक्की के द्वारा ये अवार्ड सम्मानित किया गया है। किस लिए सम्मानित किया गया है? जो इसकी जो योजना है गंगा कायाकल्प, उसके लिए सम्मानित किया गया है। अगर हम नेशनल मिशन फॉर ग्रीन गंगा की बात करें तो ये जो है 2011 में स्टार्ट किया गया था, जिसके तहत कई सारी गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए कई सारी परियोजनाएं चलाई जाती हैं, जिसमें गंगा कायाकल्प काफ़ी बेहतर काम कर रही है, जिसकी वजह से उसे स्पेशल जूरी अवार्ड दिया गया है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जन औषधि दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया गया है, ठीक है। जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया गया है। इसका जो है मेन जो विषय है, मतलब आप थीम की अगर बात करें तो इसकी इस बार की जो थीम है वो ये है, जन औषधि जन उपयोग। इसकी थीम क्या है? जन औषधि जन उपयोग, ठीक है। इसकी जो थीम है वो जन औषधि जन उपयोग है। जन औषधि दिवस मनाया गया है 7 मार्च को, ये आप उसके बारे में देख सकते हैं। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में सीआईएसएफ ने 6 मार्च को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 53वां स्थापना दिवस मनाया गया सीआईएसएफ के द्वारा, यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, ठीक है। इसके द्वारा जो है 6 मार्च को अपना वो मनाया गया है। अगर हम इसके यहाँ पे आप इसके बारे में देख सकते हैं, अगर इसके हमें वर्ड की बात करें, कोड वर्ड की बात करें, तो इसका जो वो है ये संरक्षण एवं सुरक्षा है। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपके जितने डिफेंस से रिलेटेड एग्जाम होते हैं उसमें जो ये पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं, यानी कि अर्धसैनिक बल, जो हमारे 6 अर्धसैनिक बल हैं उनके जो वो होते हैं, उनका जो मुख्य वाक्य होता है वो पूछा जाता है। तो जो सीआईएसएफ का है वो संरक्षण एवं सुरक्षा है, ठीक है। इसकी जो स्थापना की गई थी वो जो है की गई थी 1969 में की गई थी, ठीक है। तो अभी 6 मार्च को इसका स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया गया है। ये 6 जो अर्धसैनिक बल हैं यानी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उसका एक भाग है, यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेज के अंदर आती है और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत इसका हेडक्वार्टर आता है।
हाल ही में एसबीआई ने किसे अपने डीएमडी के रूप में नामित किया है? तो ये नितिन चुग को नामित किया है अपने डीएमडी के रूप में एसबीआई ने। भारत के किस स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर ने समुद्र स्तर का परीक्षण पूरा किया है? तो ये हंसा एनजी ने किया है। ठीक है, हंसा एनजी ने जो स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर है अपना समुद्र स्तर का परीक्षण पूरा किया है। अगर हम हंसा एनजी की बात करें तो हंसा एनजी को जो बनाया गया है वो CSIR और नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR के द्वारा बनाया गया है। यानी कि CSIR और आपकी जो NAL है यानी कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के द्वारा ये बनाया गया है हंसा एनजी। ये क्या है? ये एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, यानी कि इसके द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, ये फ्लाइट एयरक्राफ्ट है। जैसे जो एयरफोर्स के लोग होते हैं, जो फ्लाइट कमांडेंट होते हैं, उनको इसके द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। तो जो ये स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर है इसने अपना समुद्र स्तर का परीक्षण पूरा किया है, तो ये हंसा एनजी। ठीक है, हंसा एनजी के बारे में हमने बात की। चलते हैं हम अपने अगले और आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस विश्व स्तर पर हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो यह विश्व स्तर पर हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आज 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और मैं सारी देश की जितनी भी महिलाएं और पुरुष हैं मैं उनको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ज़रूर विश करना चाहूँगी। तो हैप्पी वुमेन्स डे। एंड ये था हमारे सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन। आजकल हम लोग कम क्वेश्चन ले रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो आ रही हैं डिस्क्रिप्टिव वे में कम चीज़ें मिल रही हैं जो न्यूज़पेपर्स में, और क्योंकि जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से भी, तो इसलिए हम 1 लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा ले रहे हैं। आगे आने वाले सेशंस में भी हो सकता है कि हम लॉन्ग टर्म में ऐसे ही क्लासेस लें, बट मैं जैसे कि मैं पहले भी कहती हूँ कि ये आपके एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसे एक दिन का भी स्किप मत करिए क्योंकि आपका करेंट का वेटेज आजकल के एग्ज़ाम में लगभग 30 to 40% हो गया है। अगर आपके पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं तो आपके 30 to 40 क्वेश्चन करंट से रिलेटेड आते हैं। तो प्लीज़ करंट को स्किप मत करिए और प्लीज़ हमारे सेशन को लाइक शेयर तो ज़रूर करिए। हमारे व्यूवर्स कम हो रहे हैं, बहुत कम लोग देख रहे हैं और हमारे सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ जो भी ये सेशन देखता है और अगर आपको सेशन हमारा अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फैमिली के साथ शेयर करें, सबके साथ शेयर करें और साथ ही साथ हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में। गुड बाय, तब तक के लिए पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट।